एक गांव में एक ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी रहते थे। उनकी 5 लड़कियां थी। उन्हें माँ बाप बहुत प्यार करते थे। ब्राह्मण कमाकर लाता और सारा परिवार आराम से खाता। उनके दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे कि एक बार ब्राह्मणी बीमार पड़ गई। बीमार भी ऐसी पड़ी कि एकाएक चल बसी। उनकी गृहस्थी डगमगा गई। 5 बहनें रोती रहती थी। अब चारा ही क्या था, इसलिए मिलजुल कर रहने लगी। वे अपने पिता की खूब सेवा करती थीं। ब्राह्मण कई दिन तक ब्राह्मणी के वियोग में तड़पता रहा। कुछ दिनों बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया। कुछ समय बीता। आरंभ में नई ब्राह्मणी उन लड़कियों को बहुत प्यार करती रही। सभी मिलजुल कर रहते। 1 साल बाद ही नई माँ को एक कन्या हो गई। अब ब्राह्मणी अपने पेट की जय को अधिक प्यार करने लगी। धीरे धीरे उसे वे 5 लड़कियां कांटा बनकर खटकने लगी। सुबह होते ही वो सभी लड़कियों को पशु चराने, घास लाने, लकड़ियां लाने में लगा देती। उसकी लड़की अभी वैसे भी छोटी थी। 5 लड़कियों के घर से चले जाने पर ब्राह्मणी स्वादिष्ट भोजन पकाती और दोनों मज़े से खाती। दोनों ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन चटकारे से खाती। जो बचा खुचा और बासी भोजन होता वो उन 5 को खाने को मिलता। पशुओं की सेवा करने के बावजूद उन्हें दूध, घी, छाछ कुछ नहीं मिलता। ब्राह्मण दिन भर बाहर रहता और अपने यजमानों के घर अच्छा माल चटकारता। वो सोचता था कि घर में सब ठीक ठाक है और सभी लड़कियां खुश प्रसन्न हैं। लड़कियों ने भी कभी पिता से वे माता की शिकायत नहीं की। एक बार की बात है, लड़कियां डंगर चराने जंगल में गई थी तो भयंकर तूफान आ गया। काले बादल छा गए और रह रहकर बिजली चमकने लगी। बादल गरजने लगे। छोटी लड़कियां रोने लगी। बड़ी जल्दी जल्दी घास इकट्ठा करने लगी। डर के मारे सभी लड़कियां घर को भागी। जल्दी घर पहुंचते ही उन्होंने देखा माँ बेटी अच्छे अच्छे पकवान बनाकर मजे से खाने की तैयारी कर रही थी। उन्हें आया देख ब्राह्मणी सकपका गई और बड़े प्यार से बोली, मुझे पता था तुम आज जल्दी आ जाओगे, इसलिए मैंने बढ़िया पकवान बनाए हैं। तुम भी हाथ मुंह धो और थोड़ा थोड़ा खा लो। ब्राह्मणी को आज उन्हें भी बढ़िया खाना खिलाना पड़ा। लड़कियां यूं तो भोली भाली थी, किंतु वे माता की करतूतें समझने लगी थी। अब वे कोई न कोई बहाना कर जल्दी ही घर आने लगी। ब्राह्मणी को उन्हें अपने लिए बनाया सुस्वादु भोजन खिलाना पड़ता। अब उसे और उसकी लड़की को मुश्किल होने लगी। रोज रोज उनके आ जाने से अब वो तंग आ गई। अब ब्राह्मणी प्रतिदिन ब्राह्मण से लड़कियों की चुगलियां करने लगी। ब्राह्मण भी रोज रोज की चकचक से तंग आ गया और उसने लड़कियों को घर से निकालने की योजना बनाई। एक बार ब्राह्मण ने प्रातः ही सब लड़कियों को जगाया और कहा, आज तुम्हें नानी ने बुलाया है, तुम सब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें नानी के घर छोड़ आता हूँ। लड़कियां कभी भी अपने ननिहाल नहीं गई थी, अतः वो तो हैरान हुई, फिर खुश भी। उन्होंने कहा, बापू आपने पहले कभी नहीं बताया कि हमारी कोई नानी भी है। ब्राह्मण ने बताया, नानी बीमार थी, अब ठीक हुई है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। मैं तुम्हें आज वहाँ छोड़ दूंगा। लड़कियां नानी के घर जाने को तैयार हो गईं। लड़कियों को सुबह नाश्ता खिलाया और बापू उन्हें ले चला। चलते चलते उन्हें बहुत समय हो गया और वे थकने भी लगी। नानी का घर नहीं आया। वे बहुत दूर निकल गए। वे एक नाले के पास पहुंच गए और आराम करने लगे। अब शाम होने को आई। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग यहाँ आराम करो, मैं नहाकर आता हूँ। वे वहीं बैठ गईं। बैठे बैठे उन्हें नींद आ गई। ब्राह्मण वहां से खिसक गया। जब वे सुबह जागी तो बापू को ढूंढने लगी। आगे जाकर नाले के पास उन्होंने बापू के कपड़े पड़े देखे। उन्होंने सोचा बापू नाले में डूबकर मर गया। वे परेशान हो गई। घर वापस जाने से वे घबराने लगी। सोचा नानी का घर ही ढूंढती हैं। वे सब उस ओर चल पड़ी जिस ओर बापू ने नानी का घर बताया था। भूखी प्यासी चलती हुई वे एक पहाड़ी पर पहुंच गई। वहां उन्हें रात पड़ गई। पहाड़ी पर दूर उन्हें रोशनी नजर आई। उन्होंने समझा हो न हो ये नानी का ही घर हो। वे 5 वहां पहुंच गई। जिस घर में रोशनी जली हुई थी उन्होंने देखा घर में एक बुढ़िया चरखा काट रही थी। उन्होंने समझा यही नानी है। वे सब उस बुढ़िया के गले मिली। बुढ़िया हैरान रह गई कि ये 5 देहातियां कहाँ से आ गई। उसने चालाकी से काम लिया और कहा,
अरे, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वो बुढ़िया वास्तव में एक राक्षसी थी। उसने उन सबको खाना खिलाया और सुला दिया। वह उन्हें एक एक कर खाने की योजना बनाने लगी। अगले दिन उसने 4 लड़कियों को लकड़ियां लाने भेज दिया और 5वीं को अपनी सेवा के लिए घर में ही रखा। शाम को जब वे घर लौटी तो उनकी बड़ी बहन घर में नहीं थी। वे सभी बड़ी परेशान हुई। जब बुढ़िया से पूछा तो उसने बताया वो अपने मामा के साथ चली गई है। लड़कियों ने सच समझा, परंतु उसे तो राक्षसी खा गई थी। दूसरे दिन भी उसने 3 लड़कियां काम पर भेज दी और एक अपने पास रख ली। शाम को वे घर लौटी तो चौथी बहन घर में नहीं थी। राक्षसी ने प्यार से बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन का रिश्ता हो गया है, तुम्हारा मामा उसे कामकाज के लिए घर ले गया है। इस तरह उसने तीसरी बहन भी खा ली। जब चौथी की बारी आई तो वो जंगल में जाने के लिए मुकर गई। राक्षसी ने समझा बुझाकर उसे जंगल में भेज दिया। वो जंगल में न जाकर छिपकर राक्षसी का तमाशा देखने लगी। राक्षसी ने उसके जाते ही बहन को तड़पा तड़पा कर मारा। ये देख लड़की की चीख निकल गई। वो वहां से भागी। राक्षसी ताजा मांस खाने के लालच में उसके पीछे नहीं भागी और कहा, ठहर जा, तू कहां तक जाएगी। लड़की बहुत डर गई और तेज तेज भागने लगी। भागते भागते वो एक सुनसान जंगल में पहुंच गई। वहां एक गाय चर रही थी। उसने गाय से कहा, हे गौ माता, तू मुझे बचा ले, मेरे प्राण संकट में हैं। राक्षसी मेरा पीछा कर रही है, वो देख आ रही है। गाय को उस पर तरस आ गया। उसने लड़की को अपने थनों में छिपा लिया और उसी जगह लड़की समेत गायब हो गई। रात गाय अपने मालिक के घर आ गई। उसका मालिक एक पहुंचा हुआ संत था। वो रात को उसे दोहने आया तो गाय ने दूध देने से इनकार कर दिया। मालिक हैरान रह गया। गाय ने सारी बात उसे बता दी और लड़की की रक्षा करने का वचन ले लिया। महात्मा ने गाय की बात सुनी और लड़की को बचाने का वचन दिया। वो उसे अब अपनी लड़की की भांति पालने लगा। लड़की बड़ी हो गई। उसने अपनी लड़की मान अपनी जमीन का उत्तराधिकारी भी बना दिया, किंतु कोने में रखे घड़े को हाथ लगाने के लिए मना किया। लड़की को जब जब घड़े की याद आती तो उसे उस घड़े को देखने का मन करता। एक दिन वो अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई और घड़ा खोल दिया। उसमें रखी चीजों को उसने अपनी उंगली से छुआ। वो क्या देखती है कि उसकी उंगली सुनहरी हो गई। जहां जहां वो उंगली लगाए वहां भी सुनहरी हो जाए। उसने महात्मा को ये बात नहीं बताई। उंगली में कपड़ा बांध लिया। ये भेद महात्मा से ज्यादा दिन नहीं छिप सका। महात्मा को जब इस बात का पता लगा तो उसने घड़े में रखा सुनहरी चूर्ण उस पर छिड़क दिया और वो देखते देखते स्वर्ण कन्या बन गई। अब उसे हिदायत दी गई कि कभी भी घर से बाहर न जाना, बस आंगन में सुखाने डाले दानों की ही देखभाल करना। अब वो आंगन में डाले अनाज की देखभाल करने लगी। एक दिन बहुत से कबूतर आए और आंगन में रखे अनाज के दानों को चुगने लगे। स्वर्ण कन्या ने उन्हें उड़ाने की बड़ी कोशिश की, वे नहीं उड़े। हार कर वो बाहर निकली और एक एक कबूतर को गर्दन से पकड़ फेंकने लगी। कबूतर तो उड़ गए, किंतु उनके पंखों पर स्वर्ण कन्या की उंगलियों के निशान पड़ गए। कबूतर उड़कर राजमहल में जा बैठे। राजकुमार ने कबूतरों के पंखों पर उंगलियों के सुनहरे निशान देखे तो हैरान रह गया और उसने सुनहरी छाप करने वाले को खोजने का प्रण लिया। उसने सोचा, यदि ये किसी लड़की के निशान होंगे तो मैं उससे विवाह करूंगा। राजकुमार ने डोरी पिटवा दी कि कबूतरों पर सुनहरी छाप लगाने वाले का जो पता देगा उसे इनाम दिया जाएगा। राज दरबार की घोषणा जब महात्मा ने सुनी तो उसने स्वर्ण कन्या के मुंह पर कालिख लगा दी। जब कहीं से भी कोई सुराग न मिला तो राजकुमार ने कबूतरों से पूछा और जहां जहां वे उड़ते गए वहां वहां चलता गया। उड़ते उड़ते वे महात्मा के घर के बाहर आंगन में दाना खाने बैठ गए। राजकुमार वहां रुक गया और देखने लगा। उतने में एक काली कलूटी लड़की कबूतर उड़ाने बाहर निकली। राजकुमार सोच में पड़ गया, किंतु कबूतर ने बताया यही स्वर्ण कन्या है। राजकुमार ने प्रकट होकर उससे पीने का पानी मांगा। जब वो पानी पीने को लाई तो वो बर्तन भी सुनहरा हो गया था जिसमें वो पानी लाई थी। उसे विश्वास हो गया कि ये काली कलूटी ही उसकी पसंद है। राजकुमार ने स्वर्ण कन्या से विवाह का प्रस्ताव महात्मा के पास रखा।
महात्मा राजी हो गया और उसका विवाह राजकुमार से कर दिया। स्वर्ण कन्या अब महलों की रानी बन गई।